दिल्ली एनसीआर में आज प्रदूषण का स्तर खराब है और दिल्ली में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 431 है, जिसका मतलब है कि दिल्ली का प्रदूषण गंभीर श्रेणी में है। वह दिल्ली से सटे नोएडा में भी स्थिति गंभीर श्रेणी में है। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 529 है, गाजियाबाद का औसत AQI 374 है, फरीदाबाद का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 384, गुरुग्राम का 478। वह दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर है। दिल्ली के धीरपुर में 534, नेहरू नगर में 439, जहांगीरपुरी में 456, दिल्ली के आनंद विहार इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 413, सोनिया विहार में 459 और मुंडका में एयर क्वालिटी इंडेक्स 455 दर्ज किया गया है। दिल्ली में जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उससे सांस लेने में और जी मचला रहा है और चक्कर आते हैं। मैं बराबर इधर घूमने आता हूँ, लेकिन पिछले 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है। प्रदूषण तो बहुत ज़्यादा है, सांस लेने में इतनी तकलीफ हो रही है, जलन हो रही है आँखों में। तो जब हमें इतना जलन हो रहा है, महसूस हो रहा है, तो बच्चों और बूढ़ों को तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती होगी। इसमें सरकार को स्टैंड लेना चाहिए कि इतना प्रदूषण क्यों है, इसके बारे में सोचना चाहिए। बुरा हाल है जी प्रदूषण से। अभी सांसों में तकलीफ हो रही है, चलने में, आंखों में जलन हो रही है। हमारा ये हाल है तो बड़े बुजुर्ग का क्या हाल हो रहा होगा। बड़ी तकलीफ हो रही है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ जी, डेली मॉर्निंग वॉक। सांसों में तकलीफ होती है, सांस लेने में, आंखों में जलन हो रही है और डेली आते हैं मॉर्निंग वॉक पे। दिल्ली बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। पराली और प्रदूषण को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने ट्रैक्टर और टेंट किराए पर लिया, आपने पराली पर कुछ भी नहीं किया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से सवाल पूछा है कि पूसा में से जो घोल तैयार किया गया था, दिल्ली सरकार ने वो घोल पंजाब को क्यों नहीं दिया और पंजाब में पराली जलाने के मामले क्यों बढ़े हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से यह दावा किया गया कि हरियाणा में पराली जलाने के मामले घटे हैं। करोड़ 27 लाख रुपए इस विज्ञापनबाज मुख्यमंत्री ने विज्ञापन पर खर्च कर दिए। 3 लाख के घोल के ऊपर फायदा हुआ 345 किसानों को। यह है इस घोल की सच्चाई। विज्ञापनबाज मुख्यमंत्री जब हम बुलाते हैं उसका कारण यह है कि 3 लाख की चीज के ऊपर आप 23 करोड़ रुपए खर्चा कर देते हो। यह है सच्चाई। मैं पार्ट टाइम इसलिए बोलता हूं कि उनको हर चीज के लिए समय है, राजनीति के लिए समय है, पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए समय है, लेकिन दिल्ली के लिए जब दिल्ली वालों को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली से गायब है। मांग करता हूं अरविंद केजरीवाल साहब पार्ट टाइम मुख्यमंत्री से, अगर आपके पास दिल्ली के लिए समय नहीं है तो अपना कोई फुल टाइम मुख्यमंत्री दिल्ली को दे दीजिए, जो फुल टाइम यहां रहे, दिल्ली की सेवा करे, दिल्ली की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करे। हमें ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो सिर्फ 2 घंटे के लिए दिल्ली के अंदर आता हो, अपनी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखता हो और चला जाए। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च कर दिया, वो क्यों खर्च किया इसका जवाब दें कि अरविंद केजरीवाल साहब घोल आपने पंजाब को क्यों नहीं दिया। और आप जो कहते हो कि हमें तारीख चाहिए, 1 साल बाद की तारीख चाहिए, तो ये तारीख पे तारीख जो अब मिल रही है वो तारीख तो 2015 से यमुना में भी मिल रही है। तो दिल्ली की जनता आप पर कैसे विश्वास करे ये आप बता दीजिए। वहीं आम आदमी पार्टी ने एलजी विनय सक्सेना पर हमला बोला है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि एलजी दादागिरी करते रहे
और एमसीडी का चुनाव लड़ें। एलजी को भी किसी एक वार्ड से चुनाव लड़ लेना चाहिए। हारने पर एलजी को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं होगा। दिल्ली के एलजी साहब को भी जो ये 250 वार्ड के चुनाव हो रहे हैं, इन वार्डों में से किसी एक वार्ड से उनको भी चुनाव लड़ना चाहिए। वो दिन भर दादागिरी, गुंडागर्दी उनकी चल रही है, वालों के ऊपर उनको लाकर बिठा दिया गया है। तो हम लोग चाहेंगे कि वो भी किसी एक वार्ड से चुनाव लड़े। चुनाव जीतते हैं तो उनकी हम सब लोग मानेंगे, और अगर चुनाव नहीं जीतते हैं तो उनको अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सकता तो उसको अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो हमारा एक प्रपोजल है, हमारी एक मांग है कि नैतिक रूप से अगर कोई भी व्यक्ति अगर वार्ड का चुनाव नहीं जीत सकता तो उसको अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो हमारा एक प्रपोजल है, हमारी एक मांग है कि नैतिक रूप से अगर कोई भी व्यक्ति अगर वार्ड का चुनाव नहीं जीत सकता तो उसको अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो हमारा एक प्रपोजल है, हमारी एक मांग है कि नैतिक रूप से अगर कोई भी व्यक्ति अगर वार्ड का चुनाव नहीं जीत सकता तो उसको अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो हमारा एक प्रपोजल है, हमारी एक मांग है कि नैतिक रूप से अगर कोई भी व्यक्ति अगर वार्ड का चुनाव नहीं जीत सकता तो उसको अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो हमारा एक प्रपोजल है, हमारी एक मांग है कि नैतिक रूप से अगर कोई भी व्यक्ति अगर वार्ड का चुनाव नहीं। तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच इस वक्त प्रदूषण को लेकर आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि वो आम आदमी पार्टी को प्रदूषण वाले ट्रैक पर लेकर आए, जबकि आम आदमी पार्टी ये कोशिश कर रही है कि वो बीजेपी को कूड़े के मसले को लेकर घेरे। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से एलजी पर भी हमला किया गया और एलजी को एक चुनौती दी गई कि आप दिल्ली के किसी एक वार्ड से चुनाव लड़ लें, और एक कटाक्ष भी किया गया। और अगर वो कहा गया कि अगर आप चुनाव हार जाते हैं तो आपको अपना पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो एक वार्ड का चुनाव ना जीत पाए उनको अपने पद पर बने नहीं रहना चाहिए। तो फिलहाल चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है और जैसे जैसे दिन गुजरेंगे ये जो लड़ाई है वो और तीखी होती जाएगी। दिल्ली इस वक्त और बलराम पांडे इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए। बलराम, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ये जो जुबानी जंग चल रही है, ये जो लड़ाई चल रही है, इसमें दोनों पार्टियों की कोशिश यही है कि एक दूसरे को अपने अपने मुद्दों पर ला कर रखें। एक तरफ प्रदूषण की समस्या से दिल्ली के लोग जूझ रहे हैं तो बीजेपी उस मुद्दे को उठा रही है, जबकि एमसीडी चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी कूड़े के मसले को लेकर बीजेपी को घेर रही है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है उसको लेकर के केजरीवाल सरकार पर निशाना साध रही है और एक के बाद एक गंभीर आरोप भी लगा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रदूषण को लेकर के केजरीवाल सरकार को घेरते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें आरटीआई का हवाला देते हुए पराली के घोल पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने 2020 और 2021 में पराली के घोल को लेकर के जो खर्च किया था वो महज 3,79,000 रुपए खर्च किए थे और इसके छिड़काव में 2020 और 2021 में जो खर्च किया गया था वो 64,12,000 रुपए किए गए थे। लेकिन उन्होंने सवाल खड़े किए कि जब ये घोल
इतना परफेक्ट था, इतना बेहतर था, तो उस पर इन्होंने 23 करोड़ 27 लाख रुपए प्रचार पर खर्चा किए। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि जब दिल्ली की जनता प्रदूषण से जूझ रही है तो वो घोल कहां गया? वो घोल पंजाब में क्यों नहीं छिड़का जा रहा है जिससे पराली को खाद बनाया जाए और जो पराली जलाने की घटनाएं हैं उनमें कमी आए? और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रदूषण को मुद्दा बनाकर एमसीडी चुनाव में जाने की तैयारी में है और इसीलिए एक के बाद एक आरटीआई के जरिए भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। और जिस तरीके से पिछले कई दिनों से दिल्ली की जनता इस जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है, इसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस बार एमसीडी चुनाव में प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा बना करके जनता के बीच में जा रही है, सुझाव पेटी लगा रही है ताकि जनता अपने सुझाव दे और उन सुझावों पर चुनावी मुद्दा बनाकर वो केजरीवाल सरकार पर हमला कर सके। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जैसे ही इस प्रदूषण के बीच एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है तो इस चुनाव में प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि केजरीवाल सरकार इस प्रदूषण के मुद्दे पर किस तरीके से अपना बचाव करती है और कैसे बीजेपी के हमले का जवाब देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक साल पहले तक केजरीवाल सरकार पंजाब सरकार को घेरती हुई नजर आती थी पराली के मुद्दे पर और माना जा रहा है कि दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है उसकी बड़ी वजह पराली और निर्माण कार्य से उठने वाले जो धूल है, डस्ट है, वो हैं। और इसीलिए कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम किया जाए, इसीलिए ग्रैप 1 से लेकर के अब ग्रैप 4 को लागू किया गया है ताकि जो बड़े डीजल वाहन हैं वो दिल्ली में प्रवेश ना कर सके, जो निर्माण कार्य हैं वो पूरी तरीके से रोके जा सके और जो स्थिति खराब है दिल्ली में प्रदूषण की वजह से वो स्थिति सुधर सके। स्कूलों को बंद किया गया, लेकिन आज भी प्रदूषण से राहत मिलती हुई दिल्ली वासियों को नहीं नजर आ रही है। यही वजह है कि बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने के लिए जनता के बीच में जा रही है। जी ठीक है। और आम आदमी पार्टी तो कोशिश यही कर रही है कि प्रदूषण एक से एक तरफ आम लोग परेशान हैं तो बीजेपी प्रदूषण के मामले पर आम आदमी पार्टी को घेर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की कोशिश तो यही है कि वो कूड़े के मसले पर उस पिच पर बीजेपी को लेकर आए और बार बार वो हमला कर रही है और हमला देखिए उनका सिर्फ बीजेपी पर ही नहीं है, वो एलजी पर भी हमला कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में काबिज रही है। कूड़ा निस्तारण का जो काम था वो एमसीडी का था और एमसीडी ने कूड़े के पहाड़ों को खत्म नहीं किया और 15 साल रहकर जब वो एमसीडी में कूड़े का निस्तारण नहीं कर पाए हैं तो अब किस मुंह से वो जनता से वक्त मांग रहे हैं, समय मांग रहे हैं। और आम आदमी पार्टी इस बार एमसीडी चुनाव में कूड़े को लेकर के जाएगी, कूड़े के पहाड़ को मुद्दा बनाएगी और उसी मुद्दे पर वो एमसीडी का चुनाव लड़ेगी, क्योंकि बार बार देखा गया है कि आम आदमी पार्टी ने कूड़े के पहाड़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, साथ ही एमसीडी में जो बीजेपी के पार्षद हैं उन्हें लिंटरमैन के नाम से बताया और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं और कहा कि एमसीडी और कूड़े के पहाड़ बनाने की तैयारी में है, जिसको लेकर एमसीडी ने फिलहाल पूरी तरह से इनकार कर दिया है। लेकिन आज भी दिल्ली की जनता कूड़े के पहाड़ को लेकर के सवाल खड़े करती है और पूछती है कि आखिरकार दिल्ली की जनता को इन कूड़े के पहाड़ों से कब निजात मिलेगी, और इसका जवाब शायद भारतीय जनता पार्टी के पास भी नहीं है। यही वजह है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताते हैं कि हमने इतने मीटर कूड़े के पहाड़ को कम किया है, हमने गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ को इतने मीटर कम किया है, हमने वहां पर एनर्जी प्लांट लगाए हैं जिससे कूड़े का निस्तारण होगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि पिछले 15 सालों में कूड़े का निस्तारण कितना हुआ है, ये बताइए। चलिए ठीक है, बलराम आप मेरे साथ बने रहिएगा। तरुण कुमार भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता दिल्ली से। तरुण, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच जो जुबानी जंग है, जो वाक युद्ध है, वो लंबे वक्त से चल रहा है, लेकिन मैं आपसे उस रणनीति को समझना चाहता हूं जो आज बीजेपी की तरफ से तो समझ में आ रहा है कि वो प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार को घेर रही है, लेकिन
आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद जो एलजी पर हमला किया जा रहा है और एलजी को चुनाव लड़ने के लिए चुनौती दी जा रही है, इसका मतलब क्या है? इसका देखिए सीधा मतलब ये है कि उपराज्यपाल एक तरह से बीजेपी के नेता की तरह दादागिरी कर रहे हैं। ये दुर्गेश पाठक का आरोप है। दुर्गेश पाठक ये आरोप लगा रहे हैं कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन को डीरेल कर दिया गया और केंद्र सरकार को जिस तरह से एक कलेक्टिव एफर्ट्स करने चाहिए थे, नेबरिंग स्टेट्स को भी भरोसे में लेना चाहिए था, पंजाब सरकार के प्रपोजल को मानना चाहिए था, उसे नहीं माना गया है। और भी कई ऐसे फैसले हैं जिससे कि रस्साकशी उपराज्यपाल निवास की और केजरीवाल सरकार की स्पष्ट सामने आई है। लिहाजा उपराज्यपाल की भूमिका को कटघरे में खड़ा किया है दुर्गेश पाठक ने और उन्हें चुनौती दी है कि वो दिल्ली के अंदर किसी भी वार्ड को चुन लें और उनको फिर चुनाव करने के बाद किस तरह से चुनौती कौन आम आदमी पार्टी का नेता देगा वो भविष्य में तय किया जाएगा। तो ये सीधा हमला उनकी भूमिका को लेकर आम आदमी पार्टी ने किया है और चुनाव लड़ने का आह्वान दिया है। और अगर ये भी उन्होंने चुनौती दी है कि अगर जीत जाते हैं विनय सक्सेना चुनाव तो आम आदमी पार्टी मान लेगी कि लोगों का समर्थन उन्हें हासिल है और अगर वो चुनाव नहीं जीतते हैं तो अपने पद से उपराज्यपाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है तरुण, आप मेरे साथ बनी रहिएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण की बढ़ती हुई समस्या को देखते हुए हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, गोपाल राय ने प्रदूषण की समस्या को लेकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है। और जो कमर्शियल ट्रक्स हैं, जो हरियाणा का जो इलाका है, चाहे वो गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, उनको डाइवर्ट करने के लिए कहा गया है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो नोएडा और गाजियाबाद, यहाँ से जो बॉर्डर्स लगते हैं, उनको ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर डाइवर्ट करने के लिए चिट्ठी लिखी गई है। दिल्ली से सटे इलाकों में जाम से बचने के लिए चिट्ठी लिखा गया है और ग्राफ 4 लागू होने के बाद ये चिट्ठी लिखी गई है, क्योंकि ये पूरा एनसीआर का इलाका है और सिर्फ दिल्ली में आप कुछ भी कीजिए, अगर एनसीआर में उन चीज़ों को, उन प्रतिबंधों को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है तो फिर उसका कोई फायदा न एनसीआर के किसी शहर को होगा न दिल्ली को होगा। तरुण मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण, इस चिट्ठी का मजमून क्या है? और कल भी गोपाल राय ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें वो गोपाल राय इसी चीज़ का जिक्र कर रहे थे कि डीजल गाड़ी को तो बैन कर दिया गया है, उनको कैसे डाइवर्ट किया जाए। देखिए, उन्होंने अपील की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से और हरियाणा के मुख्यमंत्री से कि वो अपनी अपनी सीमाओं के अंदर, बॉर्डरिंग इलाकों के अंदर बड़े बड़े सूचना वाले बोर्ड लगाएं, ताकि जो ट्रक चालक हैं, ऑपरेटर्स हैं, उनको ये पता लगे कि जो दिल्ली के अंदर दाखिल होने की सीमा है या फिर एनसीआर के अंदर दाखिल होने की सीमा है, उससे पहले ही उनको लेफ्ट राइट या किसी और टर्न को लेना है, जिससे कि जो सारा ट्रैफिक का वॉल्यूम है वो ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के ऊपर डाइवर्ट हो जाए। इस का निर्माण भी इसी मंशा के साथ किया गया था कि दिल्ली एनसीआर के अंदर कमर्शियल वाहनों की गतिविधियां कम हो, उनकी आवाजाही कम हो और दिल्ली की सीमा में आए बिना ही वो दिल्ली को पार भी कर लें। लिहाजा दोनों ही मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर उन्होंने ये कहा है कि चूंकि दिल्ली के अंदर ग्रैप 4 लागू हो चुका है और आने वाले समय के अंदर एयर पॉल्यूशन और ज़्यादा डिटेरियोरेट हो सकता है, लिहाजा CAQM का जो मैंडेट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित कमीशन, उसके आदेश के मुताबिक प्रशासन को ये काम करना है। और ये उस समय मुमकिन नहीं होता हुआ दिखाई देता जब ट्रकों की लंबी लंबी कतारें लगनी वहाँ पर शुरू हो जाती है, क्योंकि ट्रक चालकों के अंदर कन्फ्यूजन होता है कि ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल वे के लिए उनको कौन से रूट का इस्तेमाल करना है। लिहाजा दोनों ही सरकारों से, उत्तर प्रदेश की और हरियाणा की, ये खत के माध्यम से उन्होंने दरखास्त की है कि ट्रक दिल्ली और एनसीआर की सीमा में दाखिल हों उससे पहले ही बड़े बड़े एक चिन्हों के जरिए, बड़े बड़े बैनर्स के जरिए ट्रकों को डायरेक्शन दिया जाए ताकि वो दिल्ली और एनसीआर की सीमा में दाखिल ही ना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण आपका, और बलराम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।